खोलो गेट खोलो, अभी खोल रहा था ना, गेट खोलो। तो हम लोग अब जाने की तैयारी करने लगे हैं और हम लोग अब गाड़ी में बैठने के लिए आ गए हैं नीचे में। मसीहा जो है वेट कर रहा है, पापा अंदर जाएंगे तो ही मैं जाऊंगा। और मैं देखिए मुझे ढूंढ भी नहीं रहा है, ठीक है ना, देखिए बैठ गया। और बस अब हम लोग निकलेंगे। हाँ हेलो एवरीवन, वेलकम बैक रीता कुमारी सिंह। आज हम लोग थोड़ा सा घूमने के लिए जाए हैं और अभी हम लोग कोर्ट के पास आए हुए हैं। अभी को कोर्ट में कुछ काम था, तो ये देखिए ये कोर्ट का ही जगह है जहाँ हम लोग रुके हुए हैं और अभी गए हैं कोर्ट में और हम लोग अभी वेट कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये है, आप लोग भी देखते रहिए कहाँ जा रहे हैं हम लोग घूमने के लिए। पापा इसे इधर आ जाओ। ये देखिए ये अपने पापा को बुला रहा है। इसने देख लिया आश्चर्य ना क्यों पापा, ठीक देखे हाँ वही तो देखे फेले छे। तो हम लोग अभी ऑन द वे हैं और रास्ते में हैं, तो यहाँ गंगा पास में ही गंगा दिखाई दे रही थी, तो मुझे लगा कि चलो ये सीन भी शेयर किया जाए। और हम लोग एक्चुअली बांसद्रोणी से मतलब कोलकाता से श्री रामपुर की तरफ जा रहे हैं और वहाँ पे हम लोग लोकनाथ बाबा जी का मंदिर है, वहाँ पे जा रहे हैं। और ये मंदिर जो है ये घरेलू है, मतलब ये किसी ट्रस्ट का नहीं है या किसी मोहल्ले का, जो जैसे मोहल्ले में होते हैं ना, तो वैसे नहीं है। और ये मतलब खुद पर्सनल किसी का स्थापित किया हुआ है, उनका नाम है रीता साहा। ये रहा, मैं डिटेल्स दिखा दी आप लोगों को। श्रीमती रीता साहा और श्री रघुनाथ साहा, उनके हस्बैंड का नाम था रघुनाथ साहा। इन्होंने ही ये पूरे मंदिर का, जो स्वर्गीय रीता साहा जी हैं ये अभी नहीं है, तो इन्होंने ही मंदिर की स्थापना की थी। और सबसे जब मंदिर इन्होंने बाबा जी को जब पूजा करना स्टार्ट किया था, तो एकदम थोड़ी सी जगह थी और बस एकदम छोटी सी जगह थी, उसी में वो पूजा किया करती थी। फिर धीरे धीरे जब लोगों को पता चलने लगा तो लोग आते गए और भक्ति जो है वो होने लगी, लोगों का विश्वास बढ़ने लगा लोकनाथ बाबा के ऊपर। तो धीरे धीरे जो है भीड़ बढ़ना शुरू हो गया, भक्त जो है वो आने लगे, तो जगह की कमी होने लगी। फिर बाबा जी के आशीर्वाद से जो रीता जी जो थी, स्वर्गीय रीता साहा जी जो थी, उन्होंने आसपास के ज़मीनों को ख़रीदना शुरू किया धीरे धीरे करके। तो सब इन्हीं की कृपा है, लोकनाथ बाबा की ही कृपा है, जो इतना बड़ा आज ये जो जगह है उनका बहुत बड़ा है, मैंने देख के आया। और इनके जो भोग बनते हैं ना, पूरे भोग के एक एक बर्तन इनका खुद का ख़रीदा हुआ है। ये लोग कोई भी कैटरिंग से या कैटर से भाड़ा नहीं लेते, टेंट पे नहीं लेते हैं, खुद ही सब कुछ बनाते हैं। और इनकी जो है आरती शुरू हो गई है, डेली इनकी आरती शाम को होती है और ये 20 मिनट की होती है। तो मैंने शॉर्टकट में लिया है और अलग अलग उपकरणों से होती है, मैंने सारे उपकरण को थोड़े थोड़े करके दिखाए हैं यहाँ पे। और आरती हो गई तो सभी आरती ले रहे थे, यहाँ मसीहा को भी लिया जा रहा था तो वो तो फुल एंजॉय कर रहा था। मेरा बच्चा इतना अच्छा है, बाहर जाके बिल्कुल शांत, कोई बदमाशी नहीं, कुछ नहीं। मुझे तो लगा था कि कैसे बैठूंगी मैं इतना देर, बट पता नहीं उसको उसमें क्या था, मुझे समझ में नहीं आया। और ये जो सबको आरती करवा रही हैं, ये जो स्वर्गीय रीता साहा जी जो हैं, उन्हीं की बेटे की बहू है, मतलब उस घर की बहू है। तो 2020 में जो रघुनाथ साहा जी जो हैं उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद से तो कोरोना इतना ज़्यादा फैल गया था कि मंदिर में लोगों का आना जाना बंद हो गया, कम हो गया, धीरे धीरे लोग आना कम हो गए। फिर इन्होंने पूजा अभी शुरू कर दिया है, तो अब फिर से धीरे धीरे लोग आ रहे हैं। और जून के महीने में इनकी जो है बहुत बड़ी पूजा होती है, बहुत बड़ी उत्सव होते हैं, भोग लगते हैं, इनको सजाया जाता है अच्छे से। तो मैं कोशिश करूँगी, अगर मेरे लिए पॉसिबल होगा तो मैं उस टाइम भी दिखाने का
और हमारा यहाँ पे इस मंदिर में आने का एक मकसद था, और वो ये था कि जब हमारा बेबी का आने का बात था, तो मतलब आने के लिए हम लोग ट्रायल कर रहे थे, तो मेरे हस्बैंड के एक स्टाफ थे, उन्होंने ही, वो हमेशा इस मंदिर में ये सेवा करते हैं, भगवान जी का पूरा सेवा करते हैं, बाबा जी का। तो वही उन्होंने ही मनोकामना रखा था, उन्होंने ही भगवान के पास हमारे बेबी के लिए रखा था। तो हम लोग यहाँ पे मतलब अगर बेबी हो जाए अच्छा से तो हम लोग पूजा देने के लिए आएंगे, सब कुछ अच्छा हो जाएगा तो हम बेबी के साथ इस मंदिर में पूजा देने के लिए आएंगे। वो इस मंदिर में डेली आते हैं, उनका नाम है बाघा। मुझे पूरा नाम नहीं पता, सॉरी, बाघा नाम से जानती हूँ मैं, और बहुत ही अच्छे इंसान हैं। और अभी के समय में किसी और के लिए इतना सोचना, इतना विनती करना, मतलब मैं सच बोलूँ तो मैं अपने आप को बहुत धन्य समझती हूँ, बहुत कि ये मेरे लिए इतना प्रार्थना किए, रोज़ शाम को आते थे, रोज़ बोलते थे, तो इनको बहुत धन्यवाद। भगवान इनको बहुत सुख दे। आज मेरा गोद भरा हुआ है, मेरा बच्चा मेरे आगे पीछे खेल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये बाबा का आशीर्वाद भी है, सारे भगवान के आशीर्वाद है। आज सारे भगवान के आशीर्वाद से ही मेरे गोद में मेरा बच्चा है। और लोकनाथ बाबा जी जो हैं, इनके भी बहुत सारे रूप हैं, तो अलग अलग रूप में बोलते हैं ना, पृथ्वी पे सभी आते हैं, बस ये भी वैसे ही हैं। तो ये भी एक भगवान का ही रूप है, जिनकी श्रद्धा करते हैं हम, भक्ति करते हैं। एक्चुअली हम लोग जिनको दिल से मानते हैं, दिल से श्रद्धा करते हैं, भक्ति करते हैं, भगवान वही हमारे लिए बन जाते हैं, है ना। तो बस वही है, यहाँ पे तरह तरह की जो आरतियाँ हो रही हैं, जिन उपकरणों से, मैंने सबको एक एक करके थोड़ा करके दिखाया है। 20 मिनट मैं पूरा नहीं दिखाई हूँ, फिर कभी मौका मिलेगा तो ज़रूर पूरे 20 मिनट की आरती दिखाने की मैं कोशिश करूँगी। 20 मिनट की आरती में अपलोड करके वीडियो बना के अपलोड कर दूँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और बस हम लोग यहीं पे आए थे उस दिन पूजा करने के लिए, और कोरोना की वजह से ही हम लोग भी बहुत बार यहाँ पे आने के लिए सोचे भी और आए भी नहीं, टाल दिए। आएंगे बोलते थे, आना नहीं होता था। तो बस अब वो दिन आ गया, और बोलते हैं ना कि जब तक बुलावा नहीं आता तब तक होता नहीं है। तो हमारा बुलावा आ गया था और हम लोग आ गए थे, और पूजा भी बहुत अच्छे से हो गया। और बहुत लोग आते हैं यहाँ पे, बहुत गरीब लोग भी थे, मैंने देखा, और सभी को इन्होंने प्रसाद दिया। मुझे ये सबसे अच्छा लगा। और सभी का एक समान बैठने का जगह, सभी उसी में मिल कर बैठ रहे थे। कौन बड़े हैं, कौन छोटे हैं, और कौन साफ़ सुथरे हैं, कौन गंदे हैं, ये जो भेदभाव कहीं मुझे देखने को ही नहीं मिला। जहाँ सभी बैठे थे वहाँ सभी, मतलब कि जो कपड़े पहन के आए हैं वो भी नहीं पहन के आए हैं, वो भी सभी साथ, मतलब श्रद्धा के साथ सभी एक साथ बैठे हुए थे। मैं दिखाऊंगी, वीडियो में मैंने लिया है। और सभी बैठ कर के भक्ति भी कर रहे थे, और पूजा भी किया है लोगों ने अच्छे से। और अच्छा खासा भीड़ हुई थी उस टाइम पे, पहले और भी होती थी, बट अभी कोरोना का वजह से थोड़ी सी कम हो गई है, जो कि ज़रूरी भी है। हमें ही समझना पड़ेगा एक्चुअली जो समय चल रहा है। तो बस यहाँ पे आकर के पूजा हम लोगों ने किया, सारा आरती का जो है वो कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद अब धीरे धीरे करके सभी को प्रसाद, यहाँ पे शांति जल बोलता है, इसको दिया जाता है, शांति जल। तो वो सबको छिड़क रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने शिव जी भी बैठाए हुए हैं, और राधा कृष्ण जी भी हैं, और यही है रघुनाथ साहा जी, और जिनकी फ़ोटो लगी हुई है, और जिन्होंने स्थापना की है रीता साहा, वो ये हैं। उनका फ़ोटो भी मैंने आप लोगों के साथ इसलिए शेयर किया। देखिए, इनकी ही भक्ति से आज इतना बड़ी मंदिर बनी हुई है, और इतने लोग यहाँ पे आते हैं, भक्ति करते हैं। और सच बोलूँ तो मुझे भी जाकर बहुत अच्छा लग रहा था, मन को बहुत शांति मिल रही थी कुछ देर के लिए। ये उनकी भोग लगी हुई थी। जो भी लोग आए अपने हाथों में थोड़ी प्रसाद लेकर के आए थे, तो वो सारा प्रसाद को इन्होंने यहाँ पे भोग में डाल दिया, थाली में। तो यहाँ पे भोग लगी हुई थी। और मैं बाबा जी से प्रार्थना करती हूँ कि भगवान जी, जितने भी औरतें हैं जो माँ नहीं बनी हैं, सबका गोद भर दीजिए। और ये रहे, मैंने बताया, जो देखिए बच्चे हैं, ये हैं, सब आसपास में ही ये लोग रहते हैं, सब पड़ोसी हैं। और ये जो रीता साहा, स्वर्गीय रीता साहा जी जो हैं, उनकी ही बहू हैं, जो पूरा देखभाल करती हैं, पूरे मंदिर को संभालती हैं। उनके वो नहीं हैं इसलिए, तो अब पूरा दायित्व तो इनके ऊपर है। अब सारा चीज़ ये निभाती। देखिए कितने प्यार से सबको प्रसाद दे रही है, इनके अंदर कोई मैल नहीं,
भक्ति से, श्रद्धा से सबके हाथों में प्रसाद दे रही हैं। और मुझे यही सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कि किसी के भी बैठने उठने की अलग जगह या किसी को अलग तरीके से प्रसाद देना एक्चुअली नहीं हुआ। मुझे बहुत अच्छा लगा। मंदिर भी इसी को कहते हैं, चाहे वो घर का हो या बाहर का हो, उसमें भेदभाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो मैंने बाघा की बात बताई थी ना, जो रेड कलर के मास्क पहने हुए थे ना, वही हैं। यहाँ मसीहा को प्रसाद मिली है, एकदम फटाफट खाना शुरू कर दिया उसने और सभी इसको देख रहे थे। कृष्ण बोल रहे थे कृष्ण लग रहा है देखने में ऐसा। और कुछ हरकतें इसने पता नहीं, मतलब अलग अलग बैग से अलग से सडनली पैसा निकाला और देना शुरू कर दिया। इधर मैं भी प्रसाद खा रही थी। बहुत सारी हरकतें इसने अलग की। तो बस आज के लिए इतना ही। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।